गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भीनमाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण दवे, हिंदी विषय टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के हिंदी विषय का फर्स्ट चैप्टर, हम भारत के भरत। हम भारत के भरत ये एक कविता है। क्या है? एक कविता है। तो मैं पढ़ूंगी और आप मेरे साथ साथ में आप भी इस कविता को पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते जाना, ठीक है? हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यह चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे इस कविता का, ठीक है? मैं आपको समझाती हूँ एक बार। देखो, हम भारत के भरत, यानी भारत हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और भारत के भरत यानी भरत। ये भरत एक हमारे यहाँ पे हमारे भारत में एक राजा हुए थे, महान प्रतापी राजा दुष्यंत। उनके बेटे थे। उनके पिता का नाम तो दुष्यंत था और माता का नाम शकुंतला था। ये भरत बहुत ही महान शक्तिशाली थे। ये क्या थे? एक छोटे से बालक थे। क्या थे? छोटे से बालक होकर भी ये क्या शेरों के साथ में खेलते थे। किसके साथ में खेलते थे? शेरों के साथ में खेलते थे, इसलिए इनको बहादुर माना गया। क्या माना गया? बहादुर। और हमारे देश का नाम जो भरत है, ये जो भारत पड़ा है वो भी भरत के नाम से ही पड़ा है। तो इसलिए कहा गया है कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसमें कहा है कि हम भारत के भरत खेलते, यानी हम भारत के भरत यानी हम भारत के अच्छे बच्चे, भारत के बहादुर बच्चे। भारत के जो बहादुर बच्चे वो किसके साथ में खेलते हैं? शेरों की संतान से। किससे खेलते हैं? शेरों की संतान से। शेर तो आपने देखा है कितना बहादुर होता है, तो शेरों की संतान के साथ में खेलते हैं और शेरों के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं। किसके साथ खेलने का साहस रखते हैं? शेरों के बच्चों के साथ में। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी हमारे देश में हिंदुस्तान के जैसा कोई भी देश नहीं है। हमारे हिंदुस्तान जैसा देश कोई भी दुनिया में नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, यानी इस मिट्टी पर, यानी इस हिंदुस्तान की मिट्टी पर, इस हिंदुस्तान की इस धरती पर भारत माता जो ये हमारी जो ये मिट्टी है वो किसकी है? भारत माता की, हमारी मातृभूमि है। तो हमारी मातृभूमि की इस मिट्टी पर, यानी भारत की मिट्टी पर पैदा होना बड़े गर्व की बात माना गया। क्या माना गया है? बड़े गर्व की बात। जो लोग भारत में पैदा होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसलिए उनको भारत भूमि पर जन्म लेना बड़ी गौरव की बात कहा है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। साहस और वीरता यानी सौगात यानी क्या होता है? उपहार। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात बताया है, यानी पुरखों ने हमको उपहार में दिया है। जो हमारे अंदर जो साहस है, जो वीरता है, वो हमारे पुरखों की, हमारे पूर्वजों की सौगात है, जो उन्होंने हमको उपहार के रूप में भेंट की है। हमारे अंदर साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत में यानी उपहार में हमको मिले हुए हैं। इसलिए हम कैसे साहसी बालक है, कैसे साहसी बालक हैं। अब हम इस पैराग्राफ का भावार्थ पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यह चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से।
अब इसमें पंक्तियों में समझाया गया है कि बड़ी बड़ी ज्वालाएं, यानी हम छोटी छोटी चिंगारियां होकर भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। यानी हम छोटे छोटे बालक होकर भी शेरों के बच्चों के साथ में खेलते हैं, तो हम छोटी छोटी चिंगारियां बनकर भी हम बड़ी बड़ी ज्वालाओं का भी डटकर मुकाबला करती है। हम छोटे बालक होकर भी, देखो ये भरत छोटा बालक होकर भी शेर के बच्चों के साथ में खेलता है। किसके साथ में? शेर के बच्चों के साथ में खेलता है। बहुत साहस और वीरता रखता है, ये डरता भी नहीं है। वैसे हमको भी ऐसा ही बनना है कि हमको भी भरत जैसा बनना है, साहस और वीरता दोनों अपने अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवार। यहाँ पे कांटों का अर्थ है कष्ट और दुख, यानी कष्ट और दुख, इसका अर्थ है फूल यानी क्या है? फूल का अर्थ यहाँ पे बना है आनंद, उमंग यानी खुशहाली, खुश होना। और दहकते, दहकते का अर्थ यहाँ पे बताया गया है यानी दुखी होना। दहकते यानी दुखी होना। महकते यानी फूलों की तरह महकना, सुख शांति के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? सुख शांति के लिए। तो यहाँ बताया है कि यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। क्या आते हैं? कांटे आते हैं। फूल से पहले कांटे आते हैं। आपने देखा होगा पेड़ पौधों पर तो फूल आते हैं, तो उससे पहले क्या आते हैं? कांटे आते हैं। गुलाब का फूल देखा होगा, तब लेने जाते हो तो उसमें कांटे होते हैं। तो फूल से पहले यहाँ क्या आते हैं? कांटे आते हैं। तो हम कठिन पर संघर्ष करके सफलता पाते हैं। क्या करते हैं? कठिन संघर्ष, यानी पहले फूल जैसे खिलता है तो अपन कुछ भी लेने जाते हैं तो सबसे पहले अपने को कांटा चुभता है, तो कांटा चुभता है तो उसके बाद में अपने को फूल मिलता है। तो पहले तो अपने को दुख होता है, क्या होता है? कष्ट होता है, और बाद में अपने को क्या मिलती? खुशी मिलती है। बाद में फूल अपने पास में आ जाता है तो अपने को क्या? खुशी मिलती है। तो ऐसे ही कहा गया है कि पहले तो अपने को दुख प्राप्त होता है, बाद में अपने को खुशी मिलती है। तो ऐसे ही इसलिए कहा गया कि हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। यानी हम भारत के हम जो बच्चे हैं कभी दहकते यानी कभी दुखी हो जाते हैं। हम कभी अंगारे की तरह बनकर दहकते हैं यानी दुखी होना, बहुत दुखी हो जाते हैं। और कभी महकते यानी अपन फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। अब फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। जीते मरते शान से, हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और शान से मरते हैं, है ना। तो इसलिए जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी इस दुनिया में बढ़कर कोई देश नहीं है, हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इस भारत देश में बहुत ही साहसी और साहसी और वीरता से भरे हुए लोगों ने जन्म लिया है। अब आप इस पंक्तियों जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उस पंक्तियों को बैठ के आप घर पे पढ़ोगे, दोहराओगे, ठीक है। और आराम से जैसे मैंने इस कविता को बोला है वैसे आप भी इस कविता का घर पे बैठ के लर्न करोगे। अब आपको क्या करनी है? एक नोटबुक बनानी है हिंदी की, और हिंदी की नोटबुक बना के उसमें मैं आपको अभी होमवर्क जो डालूंगी वो आपको लिखना है। अब देखो ये आपका होमवर्क है, आपको अपनी नोटबुक बनानी है हिंदी की, हिंदी विषय की नोटबुक बनाओगे। ऊपर आप क्या लिखोगे? HW लिखोगे। HW लिखने के बाद में डेट लगाओगे। जैसे आज की डेट है 13/7/20, तो ये आपको डेट लगानी है। आप जब भी काम करो वो डेट लगा देना। फिर आपको लिखना है लेसन नंबर 1। उसके बाद में लिखना है हम भारत के भरत। क्या लिखना है? हम भारत के भरत। और ये शब्दार्थ लिखने हैं। सबसे पहला शब्दार्थ है भरत। भरत चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र। दुनिया, दुनिया यानी संसार। साहस यानी हिम्मत। सौगात यानी उपहार। दहकते यानी दुखी होना। महकते यानी सुख शांति के लिए काम करते हैं। शान यानी गर्व। कांटे यानी कष्ट और दुख। अब ये जो 8 शब्दार्थ है आपको अपनी नोटबुक के अंदर लर्न करने हैं, अच्छे से लिखना है, अच्छे से सुंदर राइटिंग के अंदर जमा के अक्षरों में आपको ये काम करना है। और उसके साथ साथ ये शब्दार्थ लर्न भी करने हैं, और वो जो मैंने आपको लेसन पढ़ा है वो भी आपको एक बार उसको पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।